चलो भाई देखो अपने क्या आज मम्मी का मूड ठीक लग रहा है। चल गुड्डू, सही टाइम है, आज बोल ही दे। मम्मी एक सवाल पूछे? पहले बता, पैसे चाहिए या कुछ गलती की है? नहीं मम्मी, मैं पूछ रही हूँ कि लव मैरिज गलत क्यों है? बेटा, लव मैरिज बहुत खराब चीज है, तुम नहीं समझ रही हो। आप तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे अरेंज मैरिज में 7 जन्मों की वारंटी और पसंद ना आए तो एक्सचेंज ऑफर मिलता है। लव मैरिज करोगी ना तो जिंदगी नरक हो जाएगी। कम से कम लव मैरिज में नरक तो अपनी मर्जी का होगा, और लव मैरिज में तो बेचारा लड़का पिसाता है। हाँ, तुझे बड़ी लड़के की चिंता हो रही है। हाँ दीदी, मैंने भी लव मैरिज किया है। हाँ, मैं गरीब हूँ लेकिन खुश बहुत हूँ। मेरा पति प्यार बहुत करता है मेरे से। अच्छा, तो तू क्या चाहती है, मैं भी मेरी बेटी का लव मैरिज करवा दूं? तो दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है तो बोल रही बिमला दीदी। अगर हम शादी कराएंगे तो तुम फोन करके कम से कम बोल तो सकती है ना कि मम्मी ये आप क्या करा दिए, मेरा जीवन खराब कर दिए, मेरा कैसे घर में शादी करा दिए, मेरा जिंदगी नरक हो गया है। और लव मैरिज करेगी तो किसको बोलेगी? ठीक है, नहीं करेंगे फोन आपको, पर शादी हम अपने पसंद से ही करेंगे। सुना है घर में लव मैरिज की मीटिंग चल रही। भाई साहब, आप ही समझाइए इसे, प्यार का भूत चढ़ा है इस पे। चाचा क्या समझाएंगे दीदी, चाचा ने तो खुद 3 बार भाग के शादी की है। अबे साले, अरे सुधरो रे अभी तो। वैसे दीदी लड़का करता क्या है? मुझे क्या पता, पकोड़ा बेचता होगा। नहीं मम्मी, यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, यूट्यूबर है। ये ऑनलाइन ऐप का क्या भरोसा कब बंद हो जाए, कल को फिर मेरी बेटी भी इसी तरह घर घर काम करते फिरेगी। चले जल्दी जल्दी धो, और भी कपड़े धोने हैं। मम्मी क्यों आ गया स्वाद? दीदी तो अरेंज मैरिज में कौन सा इंश्योरेंस होता है? उसमें पहले दहेज दो, फिर बेटी दो, उसके बाद उसी से ससुराल में सारा काम करवाएंगे। पहली बार सही बोले चाचा, फुल टाइम नौकरानी, वो भी बिना सैलरी। मतलब लव मैरिज करूंगी तो भी बर्तन धोने हैं, अरेंज मैरिज करूंगी तो भी बर्तन धोने। मैं नहीं करूंगी शादी। शाबाश। चलिए चलिए, आप जहाँ जाते सारा काम खराब कर देते। चलिए। अरे कल तो होली है। मम्मी मेरे नए वाले व्हाइट कपड़े निकाले कि नहीं? रुक जा, आ रही हूँ। ये ले तेरे होली के वीआईपी कपड़े। ये क्या है मम्मी? ये तो पापा का 10 साल पुराना कच्छा है, अब तो ये पोछा बन चुका है। तो क्या तेरे लिए मनीष मल्होत्रा का लहंगा मंगा दूं रंग खेलने के लिए? मम्मी प्लीज, सब लोग व्हाइट कपड़े पहन के फोटो डालेंगे, मैं क्या ये फटे वाले शर्ट पहन के गरीबों की आलिया भट्ट बनूं? अरे क्या मच्छी बाजार बना के रखे हैं? गुड्डू तू इतनी उदास क्यों है? कपड़े नहीं मिले क्या तुझे? देखो ना दीदी, मम्मी मुझे ये कवाड़ पहनने को बोल रही है। हाय राम, इतनी सुंदर बेटी और ये फटे हुए कपड़े। 3rd फ्लोर वाली तिवारी जी की बेटी ने 5000 का सूट लिया है सिर्फ रील बनाने के लिए। गुड्डू है मैं नहीं दीदी, वही ऐसे बोल रही थी, कह रही थी कि गुड्डू तो पिछले साल के फटे पुराने कपड़े में ही होली खेलेगी। देखा मम्मी, अब तिवारी जी की बेटी भी 5000 का सूट पहन रही है और मैं यहाँ पापा का पोछा लपेटूं। मुझे नए कपड़े चाहिए, मतलब चाहिए। बिमला, तेरा ये न्यूज चैनल बंद कर, नहीं तो मार के तेरा स्पीकर फोड़ दूंगी। आप लोग ये जो रायता फैलाए हैं, इतना काम करेगा कौन? मेरे से नहीं होगा, मुझे छुट्टी चाहिए। शाबाश। छुट्टी मत देना मम्मी इसको, फिर घर का काम कौन करेगा? और अभी तो रुको, दीदी कल मेरे गांव से कॉल आया था, मेरी दादी की सास की बेटी की ननद, उसकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे कल ही गांव निकलना पड़ेगा दीदी। बिमला, पिछले होली में तुम्हारी दादी का पुनर्जन्म हुआ था, उससे पिछले साल में तुम्हारी गांव में बाढ़ आ गई थी। ये बहाने बहुत पुराने हो गए, छुट्टी नहीं मिलेगी। तुझे बड़ी हंसी आ रही, हरिश्चंद्र की औलाद। अभी मजा
कौन है आप? होली है भाई, होली है। जाओ जाओ, छुट्टा नहीं है, बाद में आना। अबे साले, बड़ी कैंची जैसी जुबान चलती है तेरी। अच्छा चाचा आप हो, कैसी बंदर जैसी शकल बना रखी है। मुझ पे क्या हंस रही है? पीछे से तेरा पति आ रहा है, उसको तो ऐसा रंग लगाया हूँ कि अगले साल दिवाली तक उसकी शक्ल बैगन जैसी दिखेगी। बैगन। लेकिन एक सेकंड, पीछे देखो पीछे। रुक जा, क्या छुपा रही रे? कुछ नहीं मम्मी। दीदी मैं तो कब से देख रही हूँ, गुड्डू रोज किसी से छुप छुप के बात करती है। हाँ दीदी, मैंने भी कल इसको गली के कोने पर फोन पर मुस्कुराते देखा था। अच्छा, तो ये सब चल रहा है? तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी? मम्मी आप गलत समझ रही हैं। दीदी आजकल की लड़कियां ना हाथ से निकल जाती हैं। आज तो सच जान के ही रहूंगी। पासवर्ड बता जल्दी। मम्मी प्लीज मत देखो। तू ऐसे नहीं मानेगी। आज 5,000 जमा कर दिए मम्मी के ऑपरेशन के लिए। हे प्रभु, ये क्या है? मम्मी डॉक्टर ने कहा था आपका ऑपरेशन जरूरी है, पर आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए आपने मना कर दिया। मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और एनजीओ से मदद ले रही थी ताकि मैं आपको सरप्राइज कर सकूं। दीदी हम लोग तो गलत ही सोच रहे थे गुड्डू बिटिया के बारे में। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने अपने बेटी पर शक किया। लेकिन एक सेकंड, पर मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं। वो लगता है मेरी दूसरी मम्मी का मैसेज होगा। मैं कब हो गया ये? नहीं मेरे दोस्त की मम्मी का मैसेज होगा। ओह अच्छा। दिखा फोन, और क्या छुपा रही? प्लीज मम्मी फोन मत लो ना। छोटा भीम, मोटू पतलू, तू ये सब देखती है? चलिए ये गुड्डू तो गुड्डो गुड़ियों से खेलती है, चलिए इसका कुछ नहीं होगा। भीमला 11 बज रहे हैं, तेरा जल्दी आने का बात हुआ था ना? अरे दीदी गुस्सा थूक दीजिए, मेरे जीजा जी का कॉल है, बस 2 मिनट। कॉल करते ही झाड़ू उठाती हूँ ना। तेरा ये 2 मिनट सुन के ना मेरे कान पक गए हैं। मैं आधे घंटे से देख रही हूँ, तू बाहर खड़ी होके 2 मिनट कर रही है। दीदी जरा शक्कर मिलेगी क्या? वो चाय फीकी पड़ गई है। भाई साहब शक्कर तो दे दूं, पर रास्ता देखिए, बिमला ने पूरा किचन में सिक्योरिटी फोर्स लगा के रखी है। क्यों दीदी, कोई वीआईपी आने वाला है क्या? आप ही पूछ लीजिए, मुझे तो डर लगता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। है बिमला, जरा हट, मुझे शक्कर निकालनी है। और इतना पहरा क्यों दे रखा है? ओ चाचा ओ, दिखता नहीं फर्श गीला है, कहीं आपकी चप्पल फिसली ना तो सीधा आईसीयू। क्या बोला तूने? आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी पूरा किचन चमका के आपको शक्कर देती हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट की तो बात है, चलो बैठ ही जाता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 2 hours later. बात करती हूँ। बिमला ये क्या हो रहा है? और बर्तन कब धुलेगा? दीदी खाली पेट काम नहीं होता, बस 2 मिनट। हाँ 2 पराठा निकल लेती हूँ, फिर देखिए मेरी रफ्तार। तो बिमला और मेरी शक्कर। अरे चाचा आप अभी तक गए नहीं, बस 2 मिनट दीजिए, मैं बर्तन धो के आपको कड़क चाय बना के पिलाती हूँ। ठीक है। दीदी मेरा काम खत्म, मैं जा रही हूँ। ऐ सुन, तेरा हर दिन का यही ड्रामा है, हर दिन लेट आती है तू। कहाँ दीदी, बस 2 ही मिनट तो लेट हुआ आज। 8 से 12 के बीच 2 ही मिनट होता है। अब अगर तूने कभी 2 मिनट बोली तो यही 2 मिनट में तेरा हिसाब किताब खत्म कर देंगे। बिमला जाते जाते मेरी शक्कर तो देती जा। चाचा बस 2 मिनट, मैं घर जाकर सो के कब आती हूँ। बड़े खतरनाक लोग हैं। तो मैं कैसी लग रही हूँ बेबी? हैप्पी एनिवर्सरी। तू तो गया बेटे। मम्मी मैं बहुत प्यार करती हूँ सोनू से। हमसे भी कर लेती। ये क्या लिखा है केक में? हैप्पी एनिवर्सरी। एनिवर्सरी? कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को?
शादी शादी कब कर ली तू? नहीं मम्मी, वो हम लोग 3 साल से साथ में है ना, इसलिए। हमारी कब आती है? हाँ हमारी एनिवर्सरी कब आती है? दीदी, इसे कैसे पता होगा? ये थोड़ी ना गई थी आपकी शादी में। क्या बेवकूफी वाली बात कर रही है। देखिए ना भाई साहब, इसको बुलाए नहीं तो जाती कैसे? हमारी कास्ट का है। खत्म। मम्मी, दीदी, बेशरम। फोन दे इधर। केक के पैसे कहाँ से आए? वो आपने जो सिलेंडर के पैसे दिए थे उससे। क्या तूने सिलेंडर के पैसे उड़ा दिए? सिलेंडर के पीछे दुनिया भाग रही है और तू अभी तक सोनू पे ही अटकी हुई है। और नहीं तो क्या, 10-10 सोनू मिल जाएंगे आसानी से, पर एक सिलेंडर नहीं मिलेगा आज के डेट पे। यहाँ मेरी बेटी हाथ से निकल रही और आप लोगों को सिलेंडर की पड़ी है। और तेरे करियर का क्या? हम साथ में कुछ कर लेंगे। हम? मैं और वो। सुन रहे दीदी? हम मर्द बन गया है अब उसका, मर्द। पूरे मोहल्ले में बदनाम कर देगी ये लड़की। निकल घर से, अभी निकल। मम्मी प्लीज, प्लीज ना मम्मी। ये लीजिए दीदी, निकालिए अभी इसको, निकालिए। अरे ये मेरी ट्रॉली है, रख इसको अंदर। इस लड़की ने तो नाक कटवा दी हमारी, कैसे बताऊंगी इसके पापा को। ए गुड्डू। हाँ? बेटा उसको बोल बस दहेज ना ले, मैं मना लूंगा तेरी मम्मी को। दहेज तो वो लेगा ही चाचा। निकालिए दीदी इसको घर से बाहर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मम्मी, मम्मी, हाँ लाओ आपके पैर दबा दूं। हाँ, पैर दबा दूं? नहीं 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 दबाना है, रात बहुत हो गया बेटा, सो जा तू। आप इतना काम करती हो, थक गई होगी, दबाने दो ना। अरे बेटा मैं नहीं थकी, तू सो जा आराम से। मम्मी नींद नहीं आ रही, एक बात पूछे? नहीं। मैं तो पूछूंगी। सब मेहनत से रोटी कमाना चाहते हैं, कोई मेहनत की सब्जी क्यों नहीं कमाना चाहता? उटपटांग सवाल मत कर, सोने दे मुझे। बताओ ना मम्मी प्लीज। पता नहीं मुझे। अच्छा मम्मी, ये जो कहावत है इज्जत का सवाल है, ये कितने नंबर का होता है? 7 नंबर। 7 नंबर? वो कैसे? बिस्तर के नीचे मेरी चप्पल पड़ी है, उठा के देना जरा। क्यों? जब गाल में 10 बार पड़ेगा ना तब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अच्छा फिर दूसरा सवाल, जले पे नमक छिड़कना हो तो कौन सा वाला नमक सही रहेगा, पतंजलि वाला या टाटा वाला? चाटा बोलो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मम्मी, एक सिंपल सवाल, ये दिल पे रखने वाला पत्थर कितना किलो का होता है? 2.5 किलो का होता है। एक बार तुझ पे पड़ गया ना तो तेरा सारा जनरल नॉलेज का भूत उतर जाएगा। मम्मी, एक और सवाल, फिर नहीं पूछूंगी। फिर से तूने उटपटांग सवाल की ना तो मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ठीक है। अगर किसी का पाप का घड़ा भर जाए तो दूसरा घड़ा कहाँ मिलेगा मम्मी? भाड़ में जा तू। मम्मी, ये भाड़ में जाने के लिए ऑटो सही रहेगा या बस? देखो पीछे। पूजा भाभी, आपने दहेज नहीं दिया क्या? दिया है, पर क्यों? तो फिर आप काम क्यों कर रही हैं? मतलब अंदर जाके खुद ही देख लो। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भगवान। मम्मी जी, खाने में क्या बना दूं? बहुत छोले पूरी खा खा के एकदम मन उग गया है, कुछ हल्का बना ले। इतना ठूस के खाएगी तो ऐसा ही होगा ना। कुछ बोली क्या? नहीं नहीं, मम्मी जी बोल रही थी तो फिर खिचड़ी बना लूं क्या? खिचड़ी नहीं बहू, ऐसा कर तू आलू कचौड़ी और पनीर का सब्जी बना ले और साथ में ना रायता भी कर लेना। क्या सोच रही है? कुछ ज्यादा हल्का नहीं बता दिया मम्मी जी? इतना हल्का खाओगी तो कहीं आप ही हल्की ना हो जाओ। 1,51,000 दहेज दिए हैं, कोई जरूरत नहीं तुझे।
ससुराल में खट खट के काम करने की। तू मेरी इकलौती बेटी है ना। अगर तेरी सास बोले ना तुझे काम करने को तो उनको बोल देना पैसा से खरीद लिया आपका बेटा को, पैसा से 1,51,000 काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देना। ठीक है। मम्मी जी 3,65,000 मेरे पापा ने आपको दहेज में दिए थे। लीजिए सब्जी पकड़िए और जाइए बनाइए। बुद्धि घास चरने गई है या संस्कार खत्म हो गए भाभी आपके? अब तू गया बेटा। पैसों से खरीदे हैं तुम्हारे भैया को, पैसों से क्यों काम करें हम? शाबाश। मम्मी जी जल्दी चाहिए मम्मी जी, दहेज दिए हैं, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। चलिए जाइए। हमने थोड़ी ना मांगा था दहेज, तुम्हारे पापा ने खुद दिया था। अच्छा पापा ने खुद दिया था तो फिर लिस्ट कौन भेज रहा था सामान का? वो सब रस्म होती है। रस्म थी या फ्लिपकार्ट का शॉपिंग कार्ड? आइटम पे आइटम सेलेक्ट किए जा रहे थे। दीदी आपको काम वाली चाहिए थी ना, गार्ड भैया ने भेजा है। अरे हाँ हाँ आओ ना अंदर। लेकिन 1 सेकंड। और कैसे कैसे काम करोगी? दीदी मैं खुद ही बता देती हूँ मैं कैसा काम करती हूँ। जैसे मैं अपने घर में करती हूँ पूरा चाक चिक, वैसे ही काम करूंगी यहाँ। ठीक है। और कोई कमी आपको दिखेगी नहीं। मुंह फाड़ के मैं नहीं मांगती, जो आप देंगी वो ठीक। 2 दिन करवा के देख लीजिए, 2 दिन के पैसे नहीं लूंगी। अगर आपको पसंद आए तो बता देना। देखो पैसा पूरा देंगे पर काम साफ होना चाहिए। अरे दीदी पैसों का क्या है, रिश्ता बनना चाहिए बस। ठीक है फिर कल से आ जाना। ठीक है। दीदी पहले कौन काम करता था यहाँ? बर्तन देखिए कितने गंदे काले करके रखे हैं। अब मैं आ गई हूँ ना, पूरा चमका दूंगी। ठीक है। अब देख तू। अरे बाप रे। दीदी राशन का सारा डिब्बा धो दिया मैंने, बहुत गंदा पड़ा था। और जो फ्रिज के ऊपर सारे चमचे थे ना पुराने, वो सब भी चमका दिया। गुड्डू इसे कहते हैं लगन। बहुत अच्छा काम करती है, बहुत मेहनती है बिमला। मम्मी नया नया जोश है, रुक जाओ 2 दिन। 2 दिन बाद कैसे धोई है बर्तन? देख के साबुन लगा हुआ है, ऐसे धुलता है बर्तन? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दीदी मेरे से ऐसे ही धुलेंगे बर्तन। इतने इतने बर्तन कर देती हो, मेरे से नहीं होगा ऐसे काम। एक ही घर नहीं है, 10 घर और भी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे इससे क्यों पोछा लगा रही? हाथ से लगा लिया कर। दीदी मेरे कमर में हो रहा है दर्द, तो मैं तो ऐसे ही लगाऊंगी। आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप ही लगा लो। बिमला दीदी मेरी कॉफी का कप अभी तक वहीं पड़ा है, तो उठा ले। इतना वेट उठाएगी तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। मैं क्या यहाँ पर्सनल ट्रेनर हूँ? ट्रायल में तो बड़ी बड़ी फेंक रही थी, रिश्ता बनना चाहिए। रिश्ते तो शादी.com में बनते हैं, यहाँ सिर्फ डीलिंग होती है। ये क्या बीच में कचरा छोड़ दिया आपने? और ये कैसा पोछा लगाया है, पूरा घर गीला है। ये जमीन ही ऐसी है, कितना भी रगड़ो चमकती नहीं। अब मैं क्या जमीन खोद दूं? ये भगवान क्या जुल्म है। ट्रायल वाले दिन तो घर को मोतियों के जैसा चमका दिया था, अब क्या हुआ? हाँ तब पोछा नया था, अब घिस गया है। नया मंगवाओ तब बात करेंगे। और हाँ कल मैं नहीं आऊंगी, शरीर में थोड़ा दुख तकलीफ है। शाबाश। अभी तो तू 2 दिन पहले छुट्टी ली थी, अभी फिर छुट्टी कर रही है। दीदी मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे अपना घर भी देखना होता है। अगर ऐसा ही है तो मैं नहीं कर रही काम। अरे साला। बिमला शुरू में तो बहुत सीधी बनी फिरती थी, दीदी ये कर दूं, दीदी वो कर दूं। अब क्या हुआ? दीदी वो ऑडिशन था, अब सिलेक्शन हो गया है, अब एक्टिंग बंद। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। अरे बाप रे। हमारे जमाने में तो सिर्फ लड़के वाले यही देखते थे कि लड़की को सुई धागा चलाना आता है कि नहीं। हाँ और उसी सुई धागे से आप अपनी जुबान भी सिल लो। सही तो बोल रही है बिमला, तुझे तो एसी मिला है, वाईफाई मिला है, इतनी सुविधाएं दी है, पर तू है कि बैठे बैठे रील चला रही है। 20 की हो गई है, 1 कप चाय बनाना नहीं आता। एक हमारा जमाना था। मम्मी प्लीज अब आप शुरू मत हो जाओ। क्यों ना कहूँ, हम जब तुम्हारे उम्र के थे ना, 4 बजे सुबह उठकर कुएं से पानी भर के लाया करते थे, और तो और 10 किलोमीटर दूर नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। बस करो मम्मी, हर बार वही नदी। मुझे ये बताओ उस नदी के ऊपर कोई पुल नहीं था क्या? और ये नदी पार वाला स्कूल था कहाँ? अमेज़न के जंगल में? कौन इतना गधा था जिससे नदी के इस पार जमीन ही नहीं मिली, पूरा शहर नदिया के पार बसा दिया? ठीक ही तो बोल रही है दीदी, हमारे गांव में तो नदी भी नहीं थी, लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे, आंखें फूट जाती थी, पर पढ़ाई नहीं रुकती थी। आप तो मत ही बोलो, आपके घर में लालटेन थी, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ रात में पढ़ाई करनी है। दिन में क्या करते थे? गुड क्वेश्चन। दिन में हम एक दूसरे का जुआ निकालते थे। हमने इतनी मेहनत की तब जाके तुम्हें ये सब मिला है। मम्मी उसे मेहनत नहीं, उसे स्ट्रगल कहते हैं।
आप लोग स्कूल नहीं जाते थे, ओलंपिक्स करने जाते थे। आजकल इंटरनेट है, हम लोग यहाँ बैठकर ही पूरी दुनिया का काम कर रहे हैं। देखो दीदी इसकी जुबान, चटर पटर खा के चबड़ चबड़ जुबान चला रही है। क्या काम? तुम तो सो के लैपटॉप चलाते रहती हो, ये कोई काम है? काम तो वो था जब हम सर्दी में ठंडे पानी से कपड़े धोते थे। ये क्या लॉजिक हुआ? सुन रहे हैं दीदी, आज की जनरेशन को लॉजिक चाहिए। इतनी सुविधा हमें मिली होती तो हम पीएम बन गए होते। ये है कि मीम्स बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहते हैं इसे। घर बैठ के पूरी दुनिया की खबर मिल जाती है। आप लोगों जैसे नहीं, एक चिट्ठी भेज के महीनों इंतजार करो। सबर, धैर्य, पेशेंस बोलते हैं इसको। हमारे जमाने में ना धैर्य था, तुम लोग का जैसा नहीं। 2 मिनट में रिप्लाई ना आए तो बस ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन 1 सेकंड। रहने दे गुड्डू, भगवान भी सोच रहे होंगे। कल रात तक रील्स पे ठुमके लगा रही थी और आज रिजल्ट वाले दिन मुझसे सेटिंग करने आ गई है। क्या बोला तूने? वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, बीपी मत बढ़ाइए। दीदी सुना है जिनके मार्क्स कम आते हैं वो लोग शहर छोड़ के भाग जाते हैं। गुड्डू का बैग पैक कर दूं? देखो ना मम्मी, बिमला दीदी क्या बोल रही है। इसे पोछा लगाने रखा है कि आग लगाने? शाबाश। सही तो बोल रही है बिमला। तुझे कितनी बार बोला है सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई कर लिया कर, दिमाग ताजा रहता है। पर नहीं, मैडम तो सोती रहेंगी। 2 ट्यूशन दिए और मैथ के लिए अलग से टीचर भी लगवाए। बात तो सही है। मम्मी अगर मैं फेल हो गई तो? देख गुड्डू, हमारे खानदान में आज तक कोई फेल नहीं हुआ। कैसे भी करके तू पास हो जा। अगर फेल हुई, अरे मम्मी सुप सुप बोलो, 1 नंबर से ही सही, बस मैं पास हो जाऊं। कसम खाती हूँ नेक्स्ट ईयर से मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। नेक्स्ट ईयर मतलब फेल होने का पूरा कॉन्फिडेंस है। हमारे टाइम पे तो रिजल्ट का कोई डर ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम स्कूल ही नहीं गए कभी। तू चुप, कॉमेडी कर रही है यहाँ। दीदी थोड़ा मूड हल्का कर रही थी। रिजल्ट आ रहा है, कोर्ट का फैसला नहीं। तू अपना काम कर बिमला। काम ही तो कर रही हूँ, मोटिवेशन दे रही हूँ, है ना गुड्डू? बिमला दीदी आप प्लीज मत मोटिवेट करो मुझे, मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। ठीक है, आ गया मम्मी, आ गया। ला दे, मुझे देखने दे। ये क्या है? रोल नंबर 245। ये क्या, सिर्फ पास? नंबर कहाँ है? रुको जरा, सबर करो। मम्मी मैथ्स में सिर्फ 35 आए हैं। क्या बोला तूने? ओहो, बॉर्डर पे बैटिंग की है गुड्डू तो, बिल्कुल धोनी स्टाइल में फिनिश। और टोटल कितने आए? 72% मम्मी। मिठाई खिलाओ। बिमला जा जल्दी जाके काजू बर्फी लेके आ। 72%? दीदी इतने में तो आजकल बैंक में पियून की नौकरी भी ना लगे। आप तो ऐसे खुश हो रही जैसे यूपीएससी टॉप किया हो। अरे बड़ी शांति है घर में। सुना है गुड्डू तेरा रिजल्ट आ गया। हमारे टीटू ने तो आग लगा दी, 92%। आग तो लगाएगा ही, पिछले 3 साल से फेल जो हो रहा है। इतना जमाल गोटा काफी है इन लोगों को नानी याद दिलाने के लिए। अरे बाप रे। जब देखो बिमला चाय बना दे, चाय बना दे। अब आएगा मजा। पता है भाई साहब, गुड्डू ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। बता बेटा, बता अंकल को। अरे मम्मी वो तो क्लास टेस्ट था, सेमेस्टर एग्जाम अभी बाकी है। ठीक है। अरे इसकी मैडम भी बोल रही थी बहुत तेज है गुड्डू, हर सवाल का जवाब दे देती है। पिछले साल फेल हुई थी वो भी बता। मैं बता दूं। और तो और भाई साहब, गुड्डू डांस कंपटीशन में फर्स्ट आई है। एक स्टेप करके दिखा अंकल को। क्या मम्मी क्या कर रही हो आप? अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। अरे क्या बताऊं भाई साहब, इतना अच्छा डांस करती है, बिल्कुल नौरा फतेह जैसे। क्या बोला तूने? पर अभी ये शर्मा रही है आपके सामने। दीदी बस कैमरा ऑन कर दो, फिर देखो किससे निकलता है इसका नागिन डांस। तू चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल घूमने जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। अरे रुक, दूध तो पी के जा। मम्मी अब मैं 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ। मेरे लिए अभी भी तू बच्ची है, और जब 50 साल की हो जाएगी ना, तब भी मेरे लिए बच्ची ही रहेगी। मुझे लेट हो रहा है, आके पीती हूँ। अरे एक घुट पी के जा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। रुक, ये क्या पहनी है? ऊपर से ये डाल ले। मम्मी मौसम तो देखो, बाहर कितना धूप है। मॉल में एसी होता है, ठंड लग जाएगी। चल पहन ले। क्या कर रही हूँ मम्मी? लोग हंसेंगे मुझ पे। हंसेंगे तो हंसने दे, उनका क्या। जब तेरी तबीयत खराब होगी तो देखभाल तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। हाँ दीदी, ये लो बंदर टोपी भी पहना दो, कहीं मौसम खराब हो गया, बर्फ गिरने लग गया रास्ते में तो।
इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लाइक कमेंट कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ए गुड्डू, दहेज के लिए पैसे जमा कर रही है क्या? ये मेरी 2 साल की तपस्या का फल है, इससे मैं अपने लिए स्कूटी लूंगी। वाह क्या मुस्कुराहट है। गुड्डू, तू अपना जरा गुल्लक देना, और धनिया वाले को 20 रुपया देना है, मेरे पास छुट्टे नहीं है। इधर देखना भी नहीं, ये मेरे मेहनत की कमाई है। अरे देना, शाम को तेरे पापा से लेकर वापस डाल दूंगी। तुझे माँ पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ, नहीं है भरोसा। बचपन से जितने पैसे लिए कभी वापस किए हैं? अच्छा, और मैंने जो तेरे ऊपर इतना खर्च किया, खाने का खर्चा, स्कूल का फीस, चल वो सब वापस दे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर माँ बाप करते अपने बच्चों के लिए। शाबाश। यही दिन देखने के लिए तेरे को पाल पोस कर बड़ा किए है ना। आज मेरा बेटा होता ना तो किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं देता। बंद करो अपना ये मेलो ड्रामा, ये लो निकाल लो। लेकिन 1 सेकंड। 20 के जगह ना 100 निकाले, शाम को ब्रेड भी लाना है। बड़े खतरनाक लोग हैं। दीदी, अब निकाल ही रही हो तो मेरी तनख्वाह भी दे दो, कचौड़ी के लिए बुक्स लेना है। आदि बदल लिया साला। गुड्डू, ओ बिमला के थोड़े पैसे अभी तो दिए ना धनिया और ब्रेड के, और नहीं दे रही। जाओ देख ले, अगर बिमला चली गई ना तो कल से तुझे ही झाड़ू लगानी पड़ेगी। हाँ, ये लो, लूट लो सब। रो मत, तेरी शादी में वापस कर दूंगी। दीदी, वो सिलेंडर वाला आया है, मेरे पास कैश नहीं है, 500 रुपये मिलेगा क्या? भाई साहब, मेरे पास तो कुछ नहीं है। चाचा आप भी। अरे बेटा, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, कल पक्का वापस कर दूंगा। आहा, ऐसा पड़ोसी किसी काम नहीं आता जो सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। अबे साले। दे देना गुड्डू, चाचा है ना तेरा। बिल्कुल मत देना गुड्डू इनको, जब देखो कभी थाली लेके आ जाते, कभी कटोरी लेके आ जाते, कभी ग्लास लेके नहीं मांगेंगे, उनका घर है। दादा बोलती है जैसे तेरा घर में किससे मांगना? फ्री का मलिका लपेटने आ जाते हैं। घर है क्या? भैया दीदी,